कहते हैं ना कि नाही नाही करबू त पाछे पछतैबू, आज न त कल गुरु शिव के ही बनेबू। जी हाँ, अगर जो लोग इसे भ्रम में जी रहे हैं मुझे शिव को गुरु नहीं बनाना है, तो शायद पछताने के अलावा बाद में कुछ नहीं रहेगा। हम लोग जितने गुरु भाई बहन हैं शिव को अपना गुरु बनाए हैं, तो जब हम अपने गुरु को सालों साल याद में रखते हैं, ये नहीं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो विशेष, जैसे बच्चों की हम जन्मदिन मनाते हैं ना, हर कार्य करते हैं ना, उसी तरह इतना एकत्रित तो हम लोग रोज ना हो पाते हैं, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो हम लोग सारी गुरु बहन एक साथ हो करके गुरु की पूर्णिमा मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। ये मेरा त्योहार है, ये परमात्मा है और हमने परमात्मा को अपने जीवन में उतारे हैं। ये तो कि हमारे शिव हैं, कोई काम करने के पहले हमें भय पैदा होता है कि हमने शिव का शिष्य है, हम गलत करने से शिव हमारे रोकते हैं। तो ऐसे शिव को हमने अपना जीवन में उतारे हैं और शिव को गुरु बना करके हम लोग बहुत धन्य हैं। लेकिन आज तमाम यहाँ जो हमारी बहन है वो गवाह है इस महादेव के स्थल पे कि हमने लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत सारे कष्ट झेले, लेकिन उनको कभी छोड़े ही नहीं महादेव को। हमें ये लगा कि चलो हमने जिसको गुरु माना है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे वो साथ रहेंगे, और उन्होंने ऐसे ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया कि जहाँ शायद इंसान अपना कतन धैर्य खो देता है, और हमको वो धैर्य बनाए रखें। आज उनकी दया से बहुत कुछ हम खो भी दिए, और बहुत ऐसी दया हुई कि आज उनकी दया से ही आज हम यहाँ खड़ा हैं, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं, उनके ऊपर कोई गुरु नहीं है। इसलिए अगर जड़ हम पकड़ के रखे हैं तो ऊपर फुनगी पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। ड्यूटी आपने ऑफ कर दी, अगर आपकी सरकार वेतन काट ली, हमकी कोई बात नहीं है, सरकार की वेतन कटेगी, महादेव की अदालत की वेतन हमारी नहीं कट सकती है। क्या बात है? सरकार की वेतन कट जाएगी वो मुझे मंजूर है। इंसान में औकात नहीं है, महादेव में वो औकात है कि आपको कहता है फर्श से अर्श तक ला देना, वही आज मुझे फर्श से अर्श तक ला दिए। इससे बड़ी बात हमारी जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकती है। हम अपना महादेव गुरु से जुड़े तो हमारा का अनुभव हुआ, तो दोनों में वो जो कान फूके वाला कह रहे हैं ना, तो वही पहले हम जुड़े हुए थे, लेकिन उनसे जुड़े से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और जब से महादेव से हम जुड़े तो विश्वास नहीं कीजिएगा, हम बेड में रहते थे। अच्छा। लेकिन गुरुदेव में इतना शक्ति है हमारे महादेव में कि महादेव से जुड़े, हमारे बगल में मंदिर है, हर बृहस्पति को वहाँ पर चर्चा होता है, हम वहाँ पर रेगुलर आते जाते हैं। और जब से महादेव के मंदिर में बैठ के ही बोले कि कम से कम हम आने लायक ही मंदिर में होते, लेकिन हमारे गुरुदेव में इतना शक्ति हुआ, इतना शक्ति कि हम नियम से आते हैं बृहस्पति के बृहस्पति। यही गुरुदेव में हमारा शक्ति है। और दुख तकलीफ तो जो किस्मत में लिखा है वो तो होना है, लेकिन सहने का भी शक्ति हमारे गुरुदेव से मिलता है। हम लोग जितने गुरु भाई बहन हैं शिव को अपना गुरु बनाए हैं, तो जब हम अपने गुरु को सालों साल याद में रखते हैं, ये नहीं कि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो विशेष, जैसे बच्चों की हम जन्मदिन मनाते हैं ना, हर कार्य करते हैं ना, उसी तरह इतना एकत्रित तो हम लोग रोज ना हो पाते हैं, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो हम लोग सारी गुरु बहन एक साथ हो करके गुरु की पूर्णिमा मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। ये मेरा त्योहार है, ये परमात्मा है और हमने परमात्मा को अपने जीवन में उतारे हैं। ये तो हमारी किस्मत धन्य है जो शिव ऐसा हमको गुरु मिले हैं, और शिव से ऐसा गुरु हो ही कौन सकता है। गुरु पद तो केवल शिव को ही मिला है। हाँ, मनुष्यधारी गुरु तो रोज निकल रहे हैं भाई, रोज कान फूक रहे हैं, लेकिन हमें वैसा गुरु नहीं। वैसा गुरु कान भले फूक देंगे लेकिन वो हमारे श्मशान घाट तक भी नहीं पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये शिव हैं, यहाँ से लेके हमको वहां तक ही साथ रहेंगे। और अंदर जगाने, कान फूकने से क्या फायदा, ये अंदर आत्मा से आवाज आती है कि हमारे शिव हैं। कोई काम करने के पहले हमें भय पैदा होता है कि हमने शिव का शिष्य है, हम गलत करने से शिव हमारे रोकते हैं। तो ऐसे शिव को हमने अपना जीवन में उतारे हैं और शिव को गुरु बना करके हम लोग बहुत धन्य हैं, बहुत सुखी हैं। और आज गुरु पूर्णिमा 1 महीना से लोगों को मन में उल्लास जाग रही है कि हमारी गुरु का आज महोत्सव है। हम लोग सवेरे से उठ के अपना काम काज जिसको जो करना है, और
शिव गुरु के स्थान में आए हैं, तो इससे खुशी हमको तो और ज्यादा मिल ही नहीं सकता है। और हम कौन मानव को खोजने जाएंगे, ये परमात्मा तो ये सिखाने वाले हैं। और जीवन में गुरु बनाना भी अनिवार्य है। तो मनुष्य गुरु हमको क्या सिखाएगा, खुद नहीं सीखे हुए हैं। यही शिव से मांग करके वो हमको इतना दे सकता है। तो हमने खुद परमात्मा को अपना जीवन में उतार लिए हैं और परमात्मा ही मेरे गुरु रहेंगे, मरते दम तक यही मेरे साथ रहेंगे। और ऐसे गुरु को बना करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। और इतना खुशी मुझे मिल रही है कि आज महादेव शिव का, ऐसे तो सालों भर इनका दिन रहता है, लेकिन आज तो खुशी का माहौल अलग है कि हर गुरु भाई बहन के साथ महादेव के सामने अपना जीवन, जिसको जो कला है अपना सब दिखाएगा। इसलिए महादेव को गुरु हम इसलिए बनाए हैं कि इनके सिवा कोई गुरु है ही नहीं। इनके सिवा कोई गुरु नहीं है, महादेव ही एकमात्र गुरु हैं। आपको क्या लगता है मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूतन सिन्हा है। अच्छा। और हम भी शिव चर्चा से बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कभी भी बहुत लोग भटका भी देते थे कि चलो चर्चा में जाने से क्या होता है। हाँ। लेकिन आज तमाम यहाँ जो हमारी बहन है वो हमारी वो गवाह है इस महादेव के स्थल पे कि हमने लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल की, बहुत सारे कष्ट झेले, लेकिन उनको कभी छोड़े ही नहीं महादेव को। हमें ये लगा कि चलो हमने जिसको गुरु माना है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे वो साथ रहेंगे। और उन्होंने ऐसे ऐसे वक्त में हमारा साथ दिया कि जहाँ शायद इंसान अपना कतन धैर्य खो देता है, और हमको वो धैर्य बनाए रखें। आज उनकी दया से बहुत कुछ हम खो भी दिए, और बहुत ऐसी दया हुई कि आज उनकी दया से ही आज हम यहाँ खड़ा हैं और एक गवर्नमेंट जॉब हमें मिल गई उनकी ही दया से। और आज हम अपनी ड्यूटी को ऑफ करके आज महादेव की स्थल पे आज फिर से हम यहाँ विराजमान हुए हैं। और ये जो है पूर्णिमा महोत्सव जो हम लोग कहते हैं, तो नहीं, शिव गुरु महोत्सव ही हम लोग बोलते हैं, क्योंकि पहले महादेव की नाम आती है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है हमारे, उनके ऊपर कोई गुरु है ही नहीं, क्योंकि वो गुरुओं के गुरु हैं, उनके ऊपर कोई गुरु नहीं है। इसलिए अगर जड़ हम पकड़ के रखे हैं तो ऊपर फुनगी पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जड़ हमें अगर मजबूती से मिल रही है तो कहते हैं कि जड़ से ही पोषण मिलता है पेड़ पौधे में, तो हम जड़ ही पकड़ कर रहेंगे, फुनगी नहीं पकड़ेंगे। बहुत सारी बहन कहती है शिव चर्चा में जाने से क्या होता है। आज ही हमारी एक स्टाफ बोली, क्या दी आपने, ड्यूटी ऑफ कर दी? बिल्कुल, ड्यूटी आपने ऑफ कर दी। अगर आपकी सरकार वेतन काट ली, हम कोई बात नहीं है, सरकार की वेतन कटेगी, महादेव की अदालत की वेतन हमारी नहीं कट सकती है। क्या बात है? सरकार की वेतन कट जाएगी, वो मुझे मंजूर है। और आज हम इस चर्चे पे, आज हमारी 24 घंटे की ड्यूटी थी, डे और नाइट दोनों, फिर भी हमने ऑफ रखा। और महादेव से ये सोचकर हम निकले कि महादेव आज तो मैं आपकी ड्यूटी कर ही लूंगी, और जो भी हमारे जिंदगी में कष्ट है उसे तो आप निपटा ही देना। लेकिन वो दीदी जब आते समय बोली कि चर्चा में जाने से आपको क्या मिलता है, हम लोग तो कभी नहीं मानेंगे। हम उनसे बोल कर आए हैं कि आपने कभी भजन, हम भी लिखते हैं, तो कहते हैं ना कि नाही नाही करबू त पाछे पछतैबू, आज न त कल गुरु शिव के ही बनैबू। जी हाँ, अगर जो लोग इसे भ्रम में जी रहे हैं मुझे शिव को गुरु नहीं बनाना है, तो शायद पछताने के अलावा बाद में कुछ नहीं रहेगा। और हम भी एक ऐसे जगह वैशाली में शिव चर्चा का आयोजन करते थे, जब वहाँ हम रहे 17 साल, तो आज वहाँ एक बच्चे के भी जुबान से सुनिएगा, जिसको नमः शिवाय नहीं बोलने आता है वो नमक शिवाय भी बोलता है। ये चीज हम वहाँ जाते हैं तो आज भी देखते हैं, सभी बच्चे हो या उम्र दराज भी हैं, आज भी वहाँ का भर्सन है ईया कहने का। तो हमें खुशी होती है कि वो जो है स्थान है वो हमारे महादेव हमें दिला दिया। इंसान में औकात नहीं है, महादेव में वो औकात है कि आपको कहता है फर्श से अर्श तक ला देना, वही आज मुझे फर्श से अर्श तक ला दिए। इससे बड़ी बात हमारी जिंदगी में और कुछ हो ही नहीं सकती है। ओके, चलिए अम्मा आप भी बता दीजिए, काफी शांति से बैठी हैं आप, बताइए क्या हाल चाल है, किसको गुरु मानती हैं, शिव को क्यों मानती हैं? पहले हम देहधारी गुरु से जुड़े हुए थे, तो अनुभव किए हुए हैं कि हमारे देहधारी गुरु क्या उनसे मिला। जब जुड़े तो हम अपना महादेव गुरु से जुड़े तो हमारा का अनुभव हुआ। तो दोनों में वो जो कान फूके वाला कह रहे हैं ना, तो वही पहले हम जुड़े हुए थे, लेकिन उनसे जुड़े से कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। और जब से महादेव से हम जुड़े तो विश्वास नहीं कीजिएगा, हम बेड में रहते थे। अच्छा। लेकिन गुरुदेव में इतना शक्ति है हमारे महादेव में कि महादेव से जुड़े, हमारे बगल में मंदिर है,
हर बृहस्पति को वहाँ पर चर्चा होता है, हम वहाँ पर रेगुलर आते जाते हैं। और जब से महादेव के मंदिर में बैठ के यही बोले कि कम से कम हम आने लायक ही मंदिर में होते, लेकिन हमारे गुरुदेव में इतना शक्ति हुआ, इतना शक्ति कि हम नियम से आते हैं बृहस्पति के बृहस्पति। यही गुरुदेव में हमारा शक्ति है। और दुख तकलीफ तो जो किस्मत में लिखा है वो तो होना है, लेकिन सहने का भी शक्ति हमारे गुरुदेव से मिलता है। वो सब चीज तो बहन लोग बता दी, लेकिन हम यही बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव में इतना पावर है कि दुखों तकलीफ होता है तो बर्दाश्त करने का क्षमता होता है, तो ये कम नहीं है। बस इतने हमारा। शुक्रिया अम्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आप लोगों से भी थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ देखा गया है कि जो महिलाएं होती हैं जब एक साथ बैठती हैं तो ये भी चर्चा होता है कि आज कौन ज्यादा सुंदर लग रहा था, किसका साड़ी सबसे बढ़िया था। तो कभी आप लोग शिव चर्चा में आती हैं तो ये सब बात होता है कि अरे फलाना तो बहुत बढ़िया साड़ी पहन के आई थी। अगले शिव चर्चा में जो है एकदम कंपटीशन जो है हम देंगे। बताइए ऐसा होता है क्या? वैसे तो गुरु के कार्य भी होता है, तो जस्ट उसमें मनोरंजन नहीं होगा तो फिर कहाँ मन लगेगा। कोई भी काम करने बैठी अगर चुपचाप एक ही काम करते रहेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो मनोरंजन तो होना ही जरूरी है कि कोई मोटा सिंदूर लगाया है, कोई पीला सिंदूर लगाया है, कोई चमकता है, तो ये तो हम लोग का मनोरंजन है। लेकिन काम तो हम लोग का मेन वही है कि अपने महादेव के बारे में कहना कि फलानवा की मेहरारू का टिकुली जो है निकल गया। मेहरारू का के किसी के मेहरारू से हम लोग नहीं जानते हैं, किसी के मेहरारू से नहीं जानते। हम लोग यही जानते हैं कि ये रीना बहन है, ये गुड़िया बहन है, ये शीला बहन है। हम लोग ये अपना बहन, ये हम लोग किसी के पति के नाम से नहीं जानते, ना किसी के बच्चे के नाम से हम लोग का निशाना है। हम लोग का निशानी है तो हम लोग शिव शिष्य है, और ये मेरी गुरु बहन है, और फलना बहन है, ये रीना बहन, गुड़िया बहन, जितना भी बहन है हम लोग इस बहन के रूप में, गुरु के शिष्य के रूप में हम लोग जानते हैं। और किसी के हम लोग वाइफ बन के यहाँ नहीं आए हैं और ना ही बनना चाहते हैं। सिर्फ यही चाहते हैं कि उनके चरण में हम लोग का नाम बसा रहे और जन जन में हम लोग का नाम आगे बढ़े। इससे बड़ी बात हम लोगों के लिए क्या होगी। इस गुरु से जुड़ने के बाद हम लोग का नाम जन जन में गया है। आज हम लोग जो इतने के बीच में बैठे हुए हैं वो मेरे गुरु की दया है। और कोई गुरु को मानते तो इतना नहीं होता, ये पहचान हम लोग को नहीं मिलती। वही फलना के बीवी के रूप में ही जानते हैं और कान फूका जाता और दूगो मंत्र उसमें हम अंदर अंदर जपते, और बस इतना ही हम लोग का निशान रहता। लेकिन इस महान गुरु को मानने के बाद हम लोग का जन जन में नाम हो गया है। अगर होगा, हम पूनम ठाकुर मेरा नाम है, पता कर लीजिए। ये पूनम ठाकुर है। हाँ, आज इनका ये पहचान है। और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं और गुरु पूर्णिमा का अवसर है, और ये जो भक्ति में सराबोर महिलाएं हैं ये अपने गुरु को याद कर रही हैं, भगवान शिव को याद कर रही हैं। और ऐसा माहौल बनना लाजमी है क्योंकि कल से सावन का पावन महीना भी शुरू होने वाला है। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है। बहुत बहुत शुक्रिया।